वेलकम टू आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टैक्स पेयर के रिटर्न फाइलिंग जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के बारे में, जिसका गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दे रखा था ड्यू डेट पे कि अगर आप फरवरी मार्च एंड अप्रैल का अगर आप 24 जून तक फाइल कर लेते हैं तो उस केसेस में लेट फी भी माफ़ रहेगी और इंटरेस्ट पे भी कुछ रिड्यूज इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा। 18% का रेट नहीं लगेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे ओनली फॉर द लास्ट टैक्स पेयर। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, हमने जैसे हमें पता था कि नोटिफिकेशन नंबर 32 में ये बताया हुआ है कि अगर आप फरवरी 2020 के रिटर्न अगर आप 24 जून तक फाइल कर लेते हैं तो कोई लेट फी नहीं लगेगा। उसी तरीके से मार्च का भी अगर 24 तक कर लेते हैं तो कोई लेट फी नहीं लगेगा। उसी तरह से अप्रैल का भी अगर फाइल कर लेते हैं 24 जून 2020 से पहले या 24 तक फाइल कर लेते हैं तो कोई आपको इस पर लेट फी नहीं देना पड़ेगा। उसी तरीके से इन्होंने एक नोटिफिकेशन नंबर 36 इशू किया हुआ था, जिसमें इन्होंने ये बताया कि अगर आप मई मंथ का फाइल 27 से पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसका ड्यू डेट 20 जून था, तो इन्होंने 7 डेज़ का इसमें एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो अगर इस पर फाइल कर लेते हो तो आप पे कोई लेट फी नहीं लगेगा। उसी तरीके से इन्होंने जीएसटीआर 1 के लिए भी नोटिफिकेशन इशू किया हुआ था, सीबीआईसी ने 33 नोटिफिकेशन नंबर। इसमें अगर आप मार्च, अप्रैल और मई, जिनके ड्यू डेट हर महीने के अगले 11 तारीख को है, उसको अगर आप 30 जून तक फाइल कर लेते हैं, मार्च हो या अप्रैल हो या फिर मई हो, तीनों महीने का 30 जून तक अगर फाइल कर लेते हैं कोई लेट फी इस पर नहीं लगेगा जीएसटीआर 1 पे। इसी तरीके से ये क्वार्टरली बेसिस के लिए कहा गया जीएसटीआर 1, जो कि 5 करोड़ से कम वाले टैक्स पेयर के लिए है, जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल 2020 थी। उसको भी उन्होंने कह दिया कि 30 जून तक अगर आप फाइल कर लेते हो तो कोई लेट फी नहीं लगेगा। इसके बाद ये हो गया लेट फी का। अब इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 31 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने इंटरेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि कोई भी टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो अगर उनको 15 दिन के लिए उन्होंने नील इंटरेस्ट रेट का दिया कि अगर ड्यू डेट से फ्रॉम द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर अगर वो जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अगर वो 15 दिन के बाद नहीं दे पाते हैं तो उनको 9% देना पड़ेगा। लेकिन 9% देना पड़ेगा, इसके लिए इन्होंने एक कंडीशन लगाया हुआ है। ये कंडीशन है कि आपको 24 जून 2020 से पहले उसको फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 3B को। और किस मंथ के लिए है ये टैक्स पीरियड? फरवरी के लिए बात करता है, मार्च के लिए बात करता है, अप्रैल के लिए बात करता है। अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे इन्होंने फरवरी की बात करते हैं, फरवरी का ड्यू डेट हमें पता है कि सर फरवरी का ड्यू डेट 20 मार्च होता है। इसमें 15 दिन का इन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है। तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नॉट पेबल इफ फाइल्ड। तो अगर इस तरह से हम ऐड करते हैं 15 डेज, तो ये 4 अप्रैल आता है। अगर इस तक डेट तक अगर आप फाइल कर लेते हैं, जैसे मार्च का सेम उसी तरीके से 20 ड्यू डेट से अगर हम 15 दिन ले लेते हैं, 5 मई तक अगर फाइल कर लेते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसी तरीके से अप्रैल का अगर आप 4 जून 15 डेज प्लस करके ड्यू डेट से अगर आप फाइल कर लेते हैं तो कोई भी लेट फी नहीं लगेगा। उसके बाद सपोज आपने 4 तारीख के बाद आपने फाइल किया हो, 4 अप्रैल के बाद फाइल किया, तो उसके बाद 9% का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा इस डेट से। यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि आपको प्रीवियस ड्यू डेट से नहीं, एक्चुअल जो ड्यू डेट है उससे नहीं लेना है। आपको 5 अप्रैल से लेकर
जब भी आप फाइल करते हैं, अगर 24 जून से पहले किसी भी डेट तक फाइल करते हैं तो 9% ही एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से मार्च वाले केस में 6 मई के बाद और 24 जून के बीच में अगर आप फाइल कर ले तो उसमें 9% ही इंटरेस्ट लगेगा। उसी तरह से अप्रैल वाले केस में, अप्रैल के रिटर्न की GST 3B के लिए अगर आप 5 जून के बाद और 24 जून से पहले या 24 जून तक फाइल कर ले तो उसमें 9% ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आप इस डेट तक अगर फाइल कर लेते हैं तो 9% ही लगेगा, अदरवाइज आपको 18% देना पड़ेगा। और अगर आप 24 जून तक नहीं फाइल कर पाते हैं, अब वो भी कब से देना पड़ेगा, जैसे फरवरी के केस में ड्यू डेट 20 होता है तो 21 मार्च से आपको जून तक या जिस डेट को आप फाइल करते हैं उतने तक का 18% लगेगा। उसी तरीके से मार्च की ड्यू डेट 20 अप्रैल होती है तो उससे आगे का 21 अप्रैल से लेकर जिस डेट को आप फाइल करते थे उतना दिनों तक का 18% लगेगा। इसी तरीके से सेम इन पे भी 18% लगेगा। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर आप 24 जून तक फाइल कर लेते हैं तो आप 9% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आपको। अगर आप ये डेट को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं तो आपको 18%, वो भी ड्यू डेट से। ड्यू डेट मीन्स जो एक्चुअल ड्यू डेट है। तो इस तरीके से इन्होंने डिस्कस किया। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था, सर्कुलर भी देख लेते हैं। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू भी किया गया था, सर्कुलर नंबर 136। सर्कुलर में इन्होंने बताया हुआ है, एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि एक एग्जांपल लिया है कि डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च का इन्होंने ले रखा है कि अगर मार्च जिसकी ड्यू डेट 20 अप्रैल होती है, अगर इसका फाइलिंग अगर हम सीरियल नंबर 1 देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि डेट ऑफ फाइलिंग उन्होंने 2 मई को फाइल किया, तो 2 मई को अगर फाइल किया है तो यहाँ पर विद इन 15 डेज बोला गया था, विद इन 15 डेज नो इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर 11 दिन के अंदर उन्होंने फाइल कर लिया है तो यहाँ पर 0 इंटरेस्ट लग गया। कंडीशन फुलफिल्ड है। कंडीशन फुलफिल के मीन्स 24 जून तक फाइल हो जाना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर 20 मई 2020 को अगर फाइल करते हैं तो ये 30 डेज हो जाता है टोटल नंबर ऑफ डिले। तो इस केसेस में यहाँ पर ध्यान देना है कि इस केसेस में 30 डेज में 2 पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट 15 और एक पार्ट 15। 30 डेज में 15 वाले में नील लगेगा और 15 डेज है उस पर ही 9% कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे पे 9% लगेगा, ऐसा नहीं है कि शुरू से जो ड्यू डेट है उससे 9% लगेगा। यहाँ पर 0 इंटरेस्ट रेट फॉर 15 डेज प्लस इंटरेस्ट रेट 9% फॉर 15 डेज। तो यहाँ पर 50-50 हो गया। 15 दिनों के लिए नील लगेगा, अब 15 दिनों के लिए ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर सपोज इन्होंने 20 जून को इन्होंने रिटर्न फाइल किया GST 3B, तो उसमें नंबर ऑफ डिले हो जाता है, नंबर ऑफ डेज का डिले 61 डेज हो जाता है। तो इस केसेस में अभी भी ये स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर में ही है। स्पेसिफाइड कंडीशन में 24 जून, अब नंबर ऑफ डेज इतने हैं तो इसमें से 15 डेज तो हम इसको तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लगना नहीं है। उसके बाद रेस्ट 46 डेज है, उसी पे 9% लगेगा 15 दिन के बाद। तो ऐसा नहीं कि ये ड्यू डेट से कैलकुलेट होगा 9%, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन था जिसको इस सर्कुलर के द्वारा इन्होंने क्लैरिफाई किया है। उसी तरीके से सपोज 4th नंबर पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि 24 जून को अगर वे फाइल कर लेते हैं तो 65 डिले हो जाता है। तो उस केसेस में भी सेम 9% 50 डेज के लगेगा और 15 डेज है वो 0 इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद इन्होंने लास्ट एक एग्जांपल लिया हुआ कि 30 जून को अगर सपोज इनमें फाइल करते हैं
लास्ट एक्सपायर है जो अपना GST 3 जून को फाइल करते हैं, जो कि स्पेसिफाइड डेट से बाद का है। स्पेसिफाइड डेट में कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में 71 डेज हो या जितने भी डेज हो उस पर इनको इंटरेस्ट रेट सिंपली 18% लगेगा और पूरे डेज पे लगेगा। मतलब नो बेनिफिट ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट है, 9% की यहाँ पर कोई बात नहीं करता। और ड्यू डेट से लगेगा ये ड्यू डेट मतलब GST मार्च की ड्यू डेट थी इतना, तो इस डेट से लेकर मतलब 21 अप्रैल से लेकर 30 जून का इंटरेस्ट 18% के हिसाब से लगेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसे समझना ज़रूरी था ताकि हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही से कर पाएँ। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।